बोलेंगे देख। तो भैया तो अब जो क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 दैट इज बेस्ड ऑन फ्रैक्शन। दैट इज बेस्ड ऑन फ्रैक्शन करने का एक तरीका है, जैसे एज वाला करने का तरीका है, नोट वाला करने का तरीका है, फ्रैक्शन वाला करने का भी तरीका है। अपना बुक में भैया दिक्कत का है स्कूल मैथ्स से अलग। स्कूल मैथ्स में एक ही वैरायटी पे बार बार 4-5 क्वेश्चन है, तो एक तुम एज वाला किया फिर तुमको 3 और मिलेगा, तो तुम बनाएगा तो खुद से बनानी सीख जाएगा। नहीं समझा? फ्रैक्शन वाला एक बनाएगा 3 और मिलेगा, अपने से बनाएगा बनाने सीख जाएगा। सीखने के लिए तो 1-2 इनफ है। आ रहा है क्या? अगर 2 होता तो 2 हम सिखाते भी। क्लियर हो रहा है कि नहीं? अपना में झट सने टाइप ही चेंज हो गया, तो यहाँ पे टाइप चेंज हो गया, हम कहाँ पहुंच गए? फ्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चन। तो फ्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चन करने का तरीका क्या है? सबसे पहले न्यूमरेटर लेट करेगा। क्या लेट करेगा? न्यूमरेटर। और डेनोमिनेटर। न्यूमरेटर लेट करेंगे, डेनोमिनेटर लेट करेंगे और बनाएंगे ओरिजिनल फ्रैक्शन। तो भैया ओरिजिनल फ्रैक्शन का मतलब क्या है कि अभी जो हम लेट करने वाले हैं न्यूमरेटर और अभी जो हम लेट करने वाले हैं डेनोमिनेटर, हम बिना क्वेश्चन को पढ़ के कर रहे हैं। मतलब मेरा न्यूमरेटर फिक्स है, डेनोमिनेटर फिक्स है, दोनों को डिवाइड मार दिए तो बना फ्रैक्शन। अब हम लोग क्वेश्चन में जब आगे पढ़ने जाएंगे ना, तो उसमें क्या करेगा ना, बोलेगा ना कि न्यूमरेटर आप 2 बढ़ा दिए, डेनोमिनेटर आप 3 घटा दिए, तो ऐसा ऐसा हुआ। न्यूमरेटर आप 5 बढ़ा दिए, डेनोमिनेटर आप 2 बढ़ा दिए, तो ऐसा ऐसा हुआ। और मेरा बात समझ में क्या? तो जब वो सब होगा, कोई चीज का चेंज होगा, तो वैल्यू कैसे चेंज होगा वो तो बात का बात है। लेकिन जब तक कुछ चेंज नहीं होगा, तब न्यूमरेटर x होगा, डेनोमिनेटर y होगा, तो बना के जो फ्रैक्शन होगा वो ओरिजिनल फ्रैक्शन होगा। ओरिजिनल फ्रैक्शन मतलब अभी तक हम कोई चेंज नहीं किए, बात खत्म। क्वेश्चन पढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। क्या बोला है क्वेश्चन में? ध्यान से पढ़ते हैं। देखो बोल रहा है क्या, I write a proper fraction in our school blackboard whose denominator is greater than its numerator by 5. When 3 is added to both numerator and denominator it becomes 3. लो भाई, मेरा बात समझ में आया क्या बोलना चाह रहे हो लोग? कि जो न्यूमरेटर है, चलो सबसे पहले क्या बोले थे करने, वो कर लेते। वेरी गुड। न्यूमरेटर x एकदम फ्रैक्शन वाला में एकदम आंख बंद करके, डेनोमिनेटर y। सही है? उसके बाद लिखेंगे ओरिजिनल फ्रैक्शन, या फिर इनिशियल भी लिख सकते हैं। ओरिजिनल इनिशियल भी तुम लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या होगा? फ्रैक्शन का होता है x बाई y। सच है? अब हम लोग इक्वेशन पढ़ने चलते हैं। चलो भाई पढ़ने को आ गए। क्या बोला है? जो हम फ्रैक्शन लिख रहे हैं ना भैया, उसका न्यूमरेटर ग्रेटर है, ज्यादा है, देन इट्स बाय 5। तो कौन ज्यादा है? डेनोमिनेटर। कौन कम है? कितना ज्यादा है? 5। सही है? इक्वेशन लिखने का 3 तरीका होता है। हाँ? यहाँ नहीं रहती है तो देखो, तो कभी भी फिर से हम बोल रहे हैं फ्रैक्शन बनाने का 3 तरीका होता है। फ्रैक्शन बनाने का 3 तरीका देख कि हम बोल रहे हैं कि मेरा नाम भाई रघुवीर और कोई एक जन और, चल दिव्या का बात कर ले रहे हैं, है ना? देख मेरे पास, रुक जा, इक्वेशन को समझने की कोशिश करो। मेरे पास 10 रुपया ज्यादा है उसके कंपैरिजन में, है ना, मोर, और उसके पास लेस है, तो मेरा और उसमें पैसा किसके पास ज्यादा? मेरा पास ज्यादा। किसके पास कम? उसके पास। और हम दोनों को इक्वल करना चाहते हैं, तो मेरा पास ज्यादा है और दिव्या मेरे से पैसा में इक्वल होना चाहती है, तो उसका पास 10 रुपया और आ जाना चाहिए। उसके पास 10 रुपया हो जाएगा। देख ध्यान से देखना, हम जैसे हैं वैसे ही रहें। दिव्या का पैसा में 10 ऐड कर दो, क्या वो मेरा बराबर हो जाएगी? हाँ। ये एक तरीका इक्वेशन बनाने का। सेकंड इक्वेशन बनाने का तरीका कि आप अपना से 10 रुपया घटा दीजिए। अपना से हम, मेरा पास 10 ज्यादा था ना, तो हम 10 रुपया खर्च करके चला रहे, तो भी हम दिव्या का बराबर हो जाएंगे। आ रहा मेरा बात समझ में? अगर तुमको थोड़ा ही बुद्धि है, दोनों सेम चीज लिखा हुआ है, खाली हम लिखने का पैटर्न समझा रहे हैं कितना तरीके से इक्वेशन फॉर्मेशन होता है। थर्ड, मेरा पास 10 रुपया ज्यादा है, उसके पास 10 रुपया
ज्यादा और कम का जब भी बात होता है, लेस और मोर का जब भी बात होता है, हमेशा बड़ा वाला को सामने लिख देना, छोटा वाला को पीछे लिख देना, और दोनों का गैप जो है देख, मेरा पास कितना है आपको नहीं पता, दिव्या का पास कितना है आपको नहीं पता, लेकिन मेरा और उसका पैसा गैप तो 10 ही रुपया होगा ना, क्योंकि मेरा पास उससे 10 ज्यादा है। मेरा पास 500 रहा होगा, उसका पास 490 रहा होगा, मेरा पास 200 रहा होगा, उसका पास 190 रहा होगा, मेरा पास 100 रहा होगा, तो उसका पास खाली 90 रहा होगा। लेकिन मेरे से उसका पैसा जब सबट्रैक्ट होगा तो रिजल्ट कितना रहेगा? 10। तो ज्यादा जो पहले है उसको लिख दीजिए, कम जो है उसको पीछे लिख दीजिए, दोनों में ऐड नहीं, इक्वल टू का होगा। हम लोग हमेशा ये वाला पैटर्न फॉलो करेंगे, ये वाला सबसे अच्छा पैटर्न होता है। ज्यादा को समझिए कौन ज्यादा है, कम को समझिए कौन कम है, दोनों का बीच में माइनस डालिए, इक्वल टू में जितना गैप, गैप मतलब डिफरेंस, उसको लिख दो। ये वाला दोनों का गलती है, एकदम सही है। इसमें होता क्या है ना, ऐड करना कोई तरफ कर देगा कोई तरफ, सब्ट्रैक्ट करना कोई तरफ कर देगा कोई तरफ, लेकिन ज्यादा और कम गेस कर, दोनों में माइनस दे, इक्वल टू दोनों का डिफरेंस, ये सबसे अच्छा वे है। और अगर तुमको थोड़ा भी मैथ आता है और इधर उधर करने जानता है, तीनों सेम चीज लिखा हुआ है, तीनों। इसको उठा के उधर कर दे, इसको उठा के फर्स्ट वाला बन जाएगा। 10 को लेफ्ट लेके चलाओ, दिव्या को उधर लेके चल जाओ। तो हम लोग हमेशा कौन सा इक्वेशन फॉर्म करने की कोशिश करेंगे? ज्यादा और कम पहचानेंगे, दोनों का बीच में माइनस देंगे, और जितना का गैप है लिखने का तुम कोई भी लिखो, लेकिन दिस इज द बेस्ट वे, गलती कम होता है। बोल बात समझा? तो भैया आ जाइए क्वेश्चन में। अब ओरिजिनल फ्रैक्शन बन चुका है, केस 1 से इक्वेशन 1 बनाने जा रहे हैं। क्या बोला है क्वेश्चन में? क्वेश्चन भैया बोला है कि जो डिनोमिनेटर है वो ज्यादा है, साफ साफ बोल दिया, डिनोमिनेटर ज्यादा है, कौन कम है? न्यूमरेटर कम है। दोनों का गैप कितना है? x माइनस वाई इक्वल टू 5 मत लिख देगा भाई, y माइनस, यही क्वेश्चन बोला था, न्यूमरेटर ज्यादा डिनोमिनेटर कम, तो x माइनस वाई इक्वल टू 5 होता है। ये सबसे अच्छा तरीका है। बोलाया कि ऊपर से किया, एकदम इजी। एक इक्वेशन हो गया। चलिए भैया केस 2, केस 2 एकदम पाती है। बोल रहा 3 ऐड कर दीजिए, बोथ इन द न्यूमरेटर एंड, 3 ऐड कर दीजिए न्यूमरेटर में भी एंड। तो चलिए भैया कर दिया ऐड, न्यूमरेटर में भी 3 ऐड कर दिए, डिनोमिनेटर में भी, हाँ या ना, न्यूमरेटर में भी ऐड कर दिए, डिनोमिनेटर में भी कर दिए लोग। तो बोल रहा है जो फ्रैक्शन है ना, इट बिकम, दिस इज द सेकंड इक्वेशन। बोलो आया? न्यूमरेटर में भी 3 ऐड कर दिए, डिनोमिनेटर में भी 3 ऐड कर दिए, जो फ्रैक्शन है वो, तो क्या हो गया? 4x 12 3y 9, इसको यहां लेके चला है, 4x माइनस 3y, और 9 इधर है, उसको उधर लेके चल जाएंगे, -3 आएगा। क्या आएगा? सो दिस इज इक्वेशन 2, दिस इज इक्वेशन, दोनों का अगर हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, x और y का वैल्यू आएगा। तो क्या बोला हमको? राइट द प्रॉपर फ्रैक्शन, राइट द, x का जगह x लिख देंगे, y का जगह y लिख देंगे, फ्रैक्शन बन जाएगा। चलो सॉल्व करो। देखो इधर पे रुक जाओ। तो x का वैल्यू आएगा 12, y का वैल्यू आएगा 17। सॉल्व हम करने रहे, सॉल्व तुम खुद करो। तो मेरा ओरिजिनल फ्रैक्शन हो जाएगा 12/17। तो भैया बात करने में क्या है, फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन करने का तरीका क्या है? न्यूमरेटर लेट कीजिए, डिनोमिनेटर लेट कीजिए, ओरिजिनल फ्रैक्शन बनाइए, उसके बाद जो जो बोल रहा है करिए। जो करने को बोलेगा उससे 2 इक्वेशन बनेगा, दोनों को सॉल्व करिएगा, x का जगह न्यूमरेटर, y का जगह डिनोमिनेटर, दैट इज माय आंसर। बात समझ में आ गया? उसके बाद क्वेश्चन जो है, जरा भी बात नहीं करो, देखो क्वेश्चन क्या दे रहा है? मायरा हैज रिटन 2 numbers in her exercise copy such that addition of 21 with the first number gives twice the second number। यहां से लेके यहां तक में ना बाबू, यहां से लेकर यहां तक में ना फर्स्ट इक्वेशन बना के दे रहा है। हम समझाएंगे कैसे, बोलना क्या चाह रहा है उसको हम समझाएंगे। उसके बाद बोल रहा अगेन एडिशन ऑफ द 12 विद द सेकेंड नंबर गिव द ट्वाइस ऑफ द, उसको भी पढ़ देंगे। अगेन का बाद से यहां तक। लेट अस राइट द कैलकुलेटिंग द 2 numbers मायरा हैज रिटन। तो बात सबसे पहला क्या है? जो निकालने दिया है उसको लेट कर, बस सबसे पहला यही काम, फिर इक्वेशन पढ़ने चलेंगे। तो लेट कर ले, लेट, एक मिनट रुक जा, लेट द फर्स्ट नंबर be x and second number be y, है ना?
फर्स्ट नंबर भी x, सेकंड नंबर भी y। चलो भैया केस 1 लिखने को चलते हैं, अब पढ़ेंगे, है ना, अब पढ़ेंगे। मायरा हैज रिटन 2 numbers in her exercise copy such that addition of 21 with the first number, फर्स्ट नंबर का साथ 21 जोड़ दीजिए, फर्स्ट नंबर के साथ 21 जोड़ दीजिए, सही है। गिव्स क्या देगा आपको, ट्वाइस ऑफ द, ट्वाइस ऑफ द, समझ में आया कि पहला नंबर का साथ 21 जोड़ दीजिए तो दूसरा वाला नंबर का डबल हो जाएगा, आ गया पक्का। तो इसको इधर ले आओ, उसको वहां लेके चल जाओ। केस 1 इक्वेशन 1, केस 2 एकदम पाती है, एकदम इजी, देख लो। अगेन अगेन एडिशन ऑफ द 12 विद द सेकेंड नंबर, एडिशन ऑफ 12 विद द सेकंड नंबर, ट्वाइस गिव्स क्या देगा, ट्वाइस ऑफ द, आया क्या, क्या हो गया y माइनस इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। सॉल्व करेंगे, जो x का वैल्यू होगा फर्स्ट नंबर होगा, जो सेकंड y होगा वो सॉल्व करो जल्दी से। सॉल्व हो गया जिसका, सही है, जिसका नहीं सॉल्व हो सॉल्व करेगा, देखें। तो बस खाली एक काम करना, ये x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 21 है, सही बात। और दूसरा हम निकाले तो y माइनस 2x इक्वल टू माइनस 21, तो एक में y आगे एक में x आगे, तो ऐसा नहीं ना अच्छा लगेगा। तो हम कहा कि ये जो माइनस 2x है इसको आगे लिख दिए माइनस 2x और y को प्लस में पीछे लिख दिया इक्वल टू माइनस, इक्वल टू माइनस, सही है ना। तो एक इक्वेशन हो गया x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 21, हाँ या ना, यहाँ से लेके यहाँ तक सच बात। और दूसरा हो गया माइनस 2x प्लस y इक्वल टू, दूसरा इक्वेशन, सही है। साइमल्टेनियस सॉल्व करने में सिखा नहीं रहे क्योंकि वो हमको अब सिखाना नहीं है, क्योंकि वो अब आता है भाई, वो तो आना ही चाहिए। तो हम दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व किए, एक का वैल्यू आया x का 15, y का, तो भैया आपका जो पहला नंबर मायरा लिखी थी वो 15 है, जो दूसरा नंबर मायरा लिखी थी, तो मतलब मायरा जो दो नंबर लिखी थी 15 और 18 लिखी थी, क्या लिखी थी, जल्दी से कंप्लीट करो।